नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, टोल प्लाजा जो लखनपुर में लगा है इस वक्त ज्वलंत मुद्दा है। ऐसा लगता है कि विपक्ष को सियासी ऑक्सीजन मिल गई है और विपक्ष भी एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के खेमे में अटैक कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको डिफेंड करते नहीं बन रहे कि कैसे डिफेंड करें। ये वो पार्टी है, जब सरोवर में टोल प्लाजा लगने वाला था तब ये विपक्ष में होते थे। इन पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने उस टोल प्लाजा को उखाड़ फेंका था। हालांकि इनके प्रदेश अध्यक्ष आज भी कहते हैं, लेकिन वो तर्क इस तरीके का देते हैं, ना नोमन तेल होगा ना मीरा नाचेगी। उनका तर्क है कि आज भी हमारा चीफ मिनिस्टर बना दो। हालांकि अभी यूटी बना हुआ है, चीफ मिनिस्टर कैसे बनेगा, लेकिन वो तर्क देते हैं टीवी के सामने, कैमरे के सामने, कि आज भी बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बना दो तो सब के सब जितने भी टोल प्लाजे उखाड़ के फेंक देंगे। तर्क है उनका। लेकिन बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनेगा नहीं बनेगा अलग बात है, लेकिन चर्चा होनी चाहिए कि आखिर टोल प्लाजा क्यों लगा और इस टोल प्लाजा से किसको नुकसान है, किसको मुनाफा है। चर्चा करेंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री हर्षदेव सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जो नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन है। हर्षदेव जी, स्वागत है। विक्रम रंधावा फॉर्मर एमएलसी है और बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, बड़े पुराने बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बड़े नेता है, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं और ये कांग्रेस के बड़े नेता हैं, काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी स्वागत है। लेकिन शुरुआत हम विक्रम जी से करेंगे, क्योंकि विक्रम जी से शुरुआत इसलिए करेंगे कि ये मैंने पहले शुरुआत में तर्क दिया कि इनको जब विपक्ष में होते टोल प्लाजा इनको पसंद नहीं आते, जब सत्ता में आ जाते हैं तब इनको टोल प्लाजा से बड़ा प्यार हो जाता है। आज तो लोग ये भी तर्क दे रहे हैं, विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि ये मंदिरों का शहर नहीं, टोल प्लाजाओं का शहर है। क्या कहेंगे आप? देखिए विनोद जी, यहाँ तक टोल प्लाजा का इशू है, इससे पहले मैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो फॉर्मेशन हुई उस पर आना चाहूँगा। और ये देश की बदकिस्मती रही कि शेर शाह सूरी के बाद किसी ने भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के इस राष्ट्रीय राजमार्ग की चिंता नहीं की। लाहौर से लेकर कलकत्ता तक का जो नेशनल हाईवे का निर्माण हुआ था, जिसको जीटी रोड भी कहा जाता है, वो शेर शाह सूरी के दौर में हुआ है। उसके बाद कितनी सरकारें आई, कितने रेजिम्स आए और गए, लेकिन किसी ने भी नेशनल हाईवे की चिंता नहीं की। ये देश का सौभाग्य था कि 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में नेतृत्व में जब सरकार बनी, उन्होंने नेशनल हाईवे कॉरिडोर की एक कल्पना की कि जब तक हमारा ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का नेशनल हाईवे कॉरिडोर 6 लेन नहीं बन जाता है, तब तक हम पूरे देश को मेन स्ट्रीम के साथ एक दूसरे के साथ जन नहीं जोड़ पाएंगे। और मुझे लगता है कि उस वक्त काफ़ी हद तक ये सार्वजनिक भी हो गया था। और तकरीबन जब पहली डीपीआर पब्लिकाइज हुई थी, 65,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ था कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का। हालांकि वक्त के साथ उसमें भी एक्सकेलेशन हुई है और ये भी तय हुआ था कि जहाँ जहाँ टोल नेशनल हाईवे पे निर्माण होता जाएगा वहाँ हर 60 किलोमीटर के बाद टोल पोस्ट लगाई जाएंगे। और टोल पोस्ट इसलिए लगाई जाएंगी ताकि फर्दर वो जो 60 किलोमीटर का स्पैन है उसको मेंटेनेंस करने के लिए भी रेवेन्यू जनरेट करने की जरूरत पड़ेगी और वो वहीं से ही पैसा जनरेट होगा और वहीं पे लगेगा। वो पैसा कहीं और डाइवर्ट होने वाला नहीं था। बदकिस्मती रही इस देश की। मैं ऐसा मानता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे वरिष्ठ और सीनियर नेता को 2004 में पुनः प्रधानमंत्री बनने का मौका नहीं मिला और 2004 में कांग्रेस की यूपीए 1 की सरकार बनी और किसी से वो छुपा नहीं। 2004 से लेकर 14 के बीच में यूपीए 1 और यूपीए 2 चला और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक ये सार्वजनिक हो चुका था कि ये नेशनल हाईवे का निर्माण हो रहा है। जहाँ जहाँ पर भी नेशनल हाईवे 6 लेन विड्थ वाली रोड विद ऑल स्पेसिफिकेशंस जब तैयार होगी तो वहाँ हर 60 किलोमीटर के बाद टोल होगा। और मुझे लगता है कि उसी के निमित्त जम्मू कश्मीर में ये पहले भी स्लो चला। सवाल ये उठता है कि जब आप विपक्ष में थे, आप टोल पसंद नहीं, आपको पता होगा सोर में जो टोल बना था उसको उखाड़ दिया गया और उसमें चंद्र प्रकाश गंगा जी की प्रमुख भूमिका। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों को शायद कहीं ना कहीं तरफ से गलतफहमी भी हुई है। ये कहा था कि जो रोड पूरी तरह से जिसका निर्माण हो जाएगा, जो पब्लिक के लिए खोल दी जाएगी, वहाँ पे टोल पोस्ट इंस्टॉल किया जाएगा। ये सरोवर वाला इशू 2011 में राइटअप हुआ था और उस वक्त केंद्र में मैडम सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए 2 काम कर रहा था और यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस की जो है मिली जुली नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस की सरकार थी। पूरी तरह से ये अभी रोड तैयार नहीं हुआ था। अभी 6 लेन तो बड़ी दूर की बात है, 3 लेन भी नहीं चला हुआ था। और उसके ऊपर हमारा लखनपुर का जो टोल पोस्ट है, जो सदियों से झाजिया जो है जिसको हम कहते रहे टैक्सेशन वाला पोस्ट था, वो भी वहाँ पे था।
और उस वक्त उसका विरोध जो है बिल्कुल जायज़ था कि जब तक ये रोड नहीं बन जाती है, जब तक ये 6 लेन लोगों के हवाले आप नहीं कर दोगे, तब तक यहाँ टोल नहीं लगना चाहिए। और उसका जो विरोध हुआ बिल्कुल सही विरोध हुआ। और उसके बाद 2014-15 के बाद उस रोड का पूरी तरह से विधिवत निर्माण हुआ, रोड खुल गई, लोगों के हवाले कर दी गई। और 17-18 में मुझे लगता है वो डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूंगा, ये नोटिफिकेशन 2014 की है, जब यूपीए की हुकूमत थी और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, ये तब की नोटिफिकेशन निकली हुई। मैं जो ये बात कर रहे हैं उसको मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा। बिल्कुल 2002 में कांग्रेस पीडीपी पैंथर की साझा सरकार थी, हर्षदेव जी सीनियर 2002 की बात है। हाँ 2 और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। मैं बताता हूँ 4 तक रही वाजपेयी जी, 4 में यूपीए 1 आया और 8 में यूपीए 2 आया और 9 में। तो ये गलत इन्फॉर्मेशन है, इनको बताना चाहता हूँ। ये जो आपका बीजेपी और ठंडी कोई तक का जो रोड था इधर, इसका फाउंडेशन वाजपेयी जी के टाइम में रखा था। इनको आपको खुद नॉलेज बिल्कुल रखा है। और प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता जी जो MOS थे केंद्रीय सरकार में, उन्होंने उस वक्त फाउंडेशन रखा गया, शुरू कराया था। और उस वक्त शुरू हुआ काम, बड़ी धीमी गति में था। कांग्रेस की सरकार आई, फिर ये धीमा हो गया, तेज चला। और दूसरा फेज जो गलत बोल रहे हैं, दूसरा फेज पठानकोट टू सांबा तक, ये दूसरा फेज जब हमारी यूपीए 1 की सरकार में शुरू हुआ, टेंडर हुआ, बड़ा तेज़ी से 2010-11 में कंप्लीट हुआ। और 11 में ये 4 लेन कंप्लीट हो गया था अप टू जम्मू तक। और उसके साथ साथ ही जम्मू टू उधमपुर का लगा। और 14 में यूपीए 2 के टेंडर में उधमपुर तक कंप्लीट हो गया था, 4 लेन बिल्कुल कंप्लीट था। आप इस डेटा को एक रेक्टिफाई करें, क्लियरिफाई करें, दोबारा बढ़ाना, गलत मिसलीड नहीं करना चाहिए। नेशन को भी मिसलीड कर लें, रियासत को मिसलीड कर लें। और उधमपुर का मेरे से बेहतर हमारे सीनियर साथी भी हैं और बड़े भाई भी हैं, हर्षदेव सिंह जी, ये खुद इनका विधानसभा क्षेत्र और जिला वो पड़ता है, इनकी रणभूमि भी वहाँ पड़ती है। तो मैं ये कहता हूँ, ये खुद बताएंगे कि 2014 में यूपीए 2 के टाइम में कंप्लीट हो गया था। इन्होंने ये इनके बाद में ही सेल्फ कंट्राडिक्शन है, 2 बातें इन्होंने कही जी। एक बात उन्होंने कही वे उस वक्त जरूरी नहीं था, जजिया लग रहा था, मानता हूँ उस वक्त जरूरी नहीं था, आपने विरोध किया, बंद हो गया। वन नेशन वन टैक्स की बात, हाँ मेरी बात सुन लिया, बंद हो गया, आपने बोल लिया, बंद हो गया। दूसरी बात है, खुद कह रहे हैं 60 किलोमीटर, मुझे बताना आप, ठंडी कुई टू 60 किलोमीटर है, मैं इनसे बताऊंगा, दोबारा बढ़ाना। सरना नेशनल हाईवे है ना, कश्मीर टू कन्याकुमारी मिलाता है, जिन्होंने बड़ा भाषण लंबा वाजपेयी जी ने किया। वाजपेयी जी की इज्जत पूरा देश करता है, हम करते हैं, कांग्रेस हर देश का नागरिक करता है, बहुत बड़े नेता थे, वैसी बात नहीं है, मगर ये बड़ा भाषण बता दिया। मुझे 60 किलोमीटर खुद बता रहे थे ना, क्या सरना टू पठानकोट कितना है? 20 किलोमीटर है, मैंने पूरा जानकारी, 20 से ऊपर नहीं होगा, 20 किलोमीटर है, वहाँ आप क्यों लगाते हैं? फिर आप ठंडी खुगा तोड़ते हैं, फिर आप लगा देते हो। आज वन का भी आपने लगाया है, उसके बाद रेट आप, और एक तरफ से लोगों को, पब्लिक को गुमराह करने के लिए आपके अध्यक्ष, आपके फार्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों, और आपके फार्मर स्पीकर, बहुत से MLA के कहते हैं हम इसको उखाड़ फेंकेंगे। आप उखाड़ फेंकना दूर रहा, एक और लग गया गिफ्ट। उसके बाद आपने इसका रेट भी बढ़ा दिया। पठानकोट में क्या, जो लखनपुर में लगा उसका रेट क्या है? 85 रुपये छोटी गाड़ी का ले रहे हैं, पहले 65 था, 20 रुपये उसमें ज़्यादा ले रहे हैं। जहाँ भी आपने 75 किया, 10 रुपये जहाँ बढ़ाया, तो आप लूट कर रहे हो ऑर्गेनाइज। हम ये कहते हैं, यूपीए ने रोड कंप्लीट की, फंडिंग यूपीए ने की, रोड कंप्लीट की, उन्होंने, आपने विरोध किया, आपकी बात सुनी, आप क्यों लेते हो? अगर आप लखनपुर, फिर उसके बाद सुरूर, उसके बाद वन, उसके बाद चनैनी नाशरी। देखिए, जितना लोगों के अंदर इस वक्त विरोध हो रहा है टोल प्लाज़ा का, वो अपने आप में ही एक पैगाम है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि ऑल इज़ नॉट वेल। राइट। और भारतीय जनता पार्टी ने ही इसकी शुरुआत की थी कि टोल प्लाजास नहीं होने चाहिए। हमारे यहाँ गरीब लोग हैं, एक पिलग्रिमेज रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो जम्मू है इसका सर्वाइवल होता है, अदरवाइज़ हमारे पास कुछ है नहीं है, बाहर से यात्री भी आते हैं।
और हमारे पास कोई साधन भी नहीं है, और इसलिए इन लोगों के ऊपर ज़्यादा टैक्सेस जो है वो लगाए नहीं जाने चाहिए। तो सरोड टोल प्लाज़ा जो था उसको उस वक़्त उखाड़ दिया गया बीजेपी द्वारा, जैसे आपने कहा। 92 में जब ये टोल बना तो तब भी बहुत शोर हुआ। तब भी इनके मेंबर पार्लियामेंट जो जम्मू पुंछ के हैं, मुझे आज भी उनका बयान याद है कि हमने फैसला करा दिया है कि 1 टोल प्लाज़ा को भी हटाया जा रहा है। उन्हें बार बार उन्होंने चेस्ट थंपिंग इस संदर्भ में की थी कि कोई और क्रेडिट ना ले या हम इसको यह ख़त्म करने वाले हैं। वो तो ख़त्म नहीं हुआ, अलबत्ता उसका रेट जो है वो काफ़ी बढ़ा दिया गया, रिवाइज होता रहा वक्तन उसको इंक्रीज किया जाता रहा। फिर सरोड टोल प्लाज़ा आया, तो सरोड टोल प्लाज़ा के ऊपर भी आज ये कुछ जस्टिफिकेशन अलग दे रहे हैं कि सड़कें बनानी हैं और टैक्स लेना है, उसी से बनाना है। उस वक़्त इन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, हम इसको उखाड़ देंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि हमने चिट्ठी भी इस संदर्भ में जो है वो लिख दी है और जल्दी ये इसका फैसला होने वाला है, और लोगों को उसको थोड़ा सा सब्साइड किया कि आप सड़कों के ऊपर मत निकलिए, हम इसका फैसला करने वाले हैं। अब जो है लखनपुर में टोल प्लाज़ा लग गया, लोग इसका भी जो एक इंडिकेशन आ रही थी उस संदर्भ में भी लोग बात कर रहे थे कि आप एक और लगाने जा रहे हैं, तो इन्होंने उसको जो है वो पर्दे के पीछे ही रखी बात। और नाशरी में भी आपने लगा दिया, नाशरी में भी तो टोल प्लाज़ा है, वहाँ सड़क है ही नहीं। आपने देखा, अगर आपको उधमपुर से चनैनी जाना पड़े, जो सफ़र 20 या 25 मिनट में होना चाहिए उसमें कई बार 4-4 घंटे लगते हैं। जी खुद मैं झेला हूँ जी, और इतनी हालत ख़राब है, लेकिन टोल वहाँ भी लग रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ बड़ी इसमें जो है जो कंसर्न की बात उसको कह सकते हैं और सोचने की बात है कि आपने पेट्रोल और डीजल का दाम जो है वो जब बढ़ाया, उसमें आपने कहा कि रोड सेस हम इसमें शामिल कर रहे हैं। रोड सेस उसके ऊपर लगाया। आज 23 रुपये लीटर पेट्रोल मिलता है इंटरनेशनल मार्केट में, और यहाँ हम बेच रहे हैं 80 रुपये लीटर। किस लिए कहते हैं इसमें रोड सेस है? रोड सेस किस लिए है? कि सड़कें बेहतर बनानी है, मेंटेनेंस करनी है। फिर उसमें आपने एक्साइज ड्यूटी लगाई, फिर उसमें SBM स्वच्छ भारत सेस जो है वो लगाया। अब जब आपने रोड सेस लगा दिया है सड़कों की मरम्मत करने के नाम पर और सड़कें बनाने के नाम पर, तो फिर टोल प्लाजाज किस लिए आप बना रहे हैं? इसकी क्या जस्टिफिकेशन आपके पास है कि डबल टैक्सेशन जो है इधर से भी? हर जी ये सवाल इनसे ही पूछता है विक्रम जी से ही। अगर रोड सेस है आपके पास, स्वच्छ भारत मिशन के लिए भी ले रहे हैं आप, और भी टैक्स लगा रहे हैं, तो उसके बाद ये टोल टैक्स की क्या जरूरत है? फिर टोल टैक्स का मैं विनोद जी जैसे आपको स्पष्ट किया ना, वो तो नेशनल हाईवे की एक पॉलिसी है। मैं डॉक्टर मनोहर जी को भी स्पष्ट कर दूं, 2004 से लेकर 2014 के बीच में भी इस देश ने एक कालखंड देखा। यहाँ UPA 1 UPA 2 लेड बाय मैडम सोनिया गांधी ने कार्यरत किया, और 99 से लेकर 2004 के बीच में ही लोगों ने एक स्वर्णिम दौर देखा। हम बात करो 27 से लेकर कांग्रेस को वैसे खत्म हो रहा है। 6 साल से गाली से लोगों को भ्रमित कर रहे हो। 27 से लेकर 35 किलोमीटर गाली देने से रोज सड़क का निर्माण होता था नेशनल हाईवे 27 से लेकर 35 किलोमीटर। और 2004 से लेकर 14 के बीच में जिसका डॉक्टर मनोहर जी जिक्र कर रहे हैं, मैडम के नेतृत्व में जो सरकारें चली 2 बारी, उसमें 12 से लेकर 15 किलोमीटर। इन्होंने 2004 में आते ही पहले क्या किया, अटल जी के नाम के ऊपर नेशनल हाईवे के ऊपर होर्डिंग्स लगे होते थे, अथॉरिटी ने लगाए होते थे कि अटल जी का एक स्वप्न प्रोजेक्ट है ये, और उनके ही नेतृत्व। मैंने कहा ना, शेख शाह सूरी के बाद अगर किसी के माइंडसेट में आए, अटल जी के माइंडसेट में इन लोगों ने, इन्होंने आते ही पहले अटल जी के वोट हटा दिए, क्योंकि इनको नहीं बर्दाश्त होता था। चलो उससे फर्क नहीं पड़ता, हमने कहा हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, काम तो कराओ। सबसे स्लो पेस अगर डेवलपमेंट की रही वो 4 से 14 के बीच में रही, उसके बावजूद भी, स्लो के बावजूद भी 257 टोल प्लाजा झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी की आदत है, मैं बताता हूँ। 1 किलो
आपने टोल प्लाजा जो है देश भर में बने। विक्रम जी, एक भी जगह मैं आपको रोकूंगा विक्रम जी, आप आवाम को बरगलाइए मत, क्योंकि तर्क संगत तरीके से बताइए, बिल्कुल, जैसे बिल्कुल, मैं आपको डांटिंग साहब बता रहा हूं। हर्ष देव जी ने बताया। बिल्कुल, बिल्कुल। आप जाइए उधमपुर से चिनैनी तक, उस रोड की हालत देखिए, और फिर आप चिनैनी में पहुंची, जब पैसे देंगे तो आपको दर्द नहीं होगा। उधमपुर से जो रामबन की स्ट्रेच है उस पे काम लगा हुआ है, आपने देखा ही है ना। उधमपुर तक नेशनल हाईवे कंप्लीट हो गया हमारा। स्नेल पेस में उधमपुर लगा से हुआ जो है है, स्नेल नेशनल पेस। हाईवे तक 2 कंपनियां हैं, मेजर कंपनी काम कर रही हैं वो। हालांकि वहां तक पहुंचते समय लगेगा, ये तो कश्मीर तक जाने वाली बात है। मैं यहाँ के ऑनवर्ड्स की बात आपको बता रहा हूँ ना। और जितने भी काम हुए हैं, ये आज लोगों को एहसास हो रहा है कि 2014 से लेकर 2000 1 किलोमीटर बना है। डॉक्टर साहब, मैं अगर सियासत से रिजाइन डॉक्टर साहब नहीं हुआ होता ना, अगर नहीं हुआ होता 2019 में दोबारा नहीं आते। काम करवाए जब 2019 में दोबारा आए। कांग्रेस को गाली दे दिया, कांग्रेस को गाली दे दिया, हमें क्या जरूरत है? कांग्रेस का पैसे आज कांग्रेस ने 6 साल कांग्रेस ने तो भारत को आप खुद कर रहे हो। जी को गाली दी है नहीं, नेहरू जी को गाली दे रही है। नेहरू को लेकर सत्यानाश तो जम्मू कश्मीर के लोग भुगत रहे। आपके बदौलत में एक बात मैं कहना चाहूँगा, आपको बड़े प्यारे एक जो बेसिक टैक्सेशन का प्रिंसिपल जो है, वो कहते हैं कि टैक्सेस शुड बी सो इम्पोज्ड so as to extract the maximum amount of feathers from the goose with the least amount of hissing, कि दर्द भी ना हो और काम भी हो जाए। और काम भी हो जाए। अब इतने टैक्सेस अगर आप लगा देंगे, ये लोगों का एक जो गुस्सा अंदर बढ़ रहा है ना कि हर एक चीज़ की कीमतों में इजाफा हुआ, महंगाई भी बढ़ती गई, आपने टोकन टैक्स भी लगाए, आपने मोटर व्हीकल एक्ट को जो है वो अमेंड करके इतनी पेनल्टीज उसमें लगा दी हैं कि एक मोटरसाइकिल, एक 2 पहिए वाला भी आज 85 हज़ार रुपया वो जुर्माना दे रहा है। और इसी तरीके से बाकी जो रेट्स बढ़ाए गए हैं, कहीं जस्टिफिकेशन उसकी बनती नहीं है। देखिए, पेट्रोल और डीजल का जब आपने दाम बढ़ा दिया, आगे ही कम्यूटर्स को वो बेयर करना पड़, लोगों को बेयर करना पड़ रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली पास ऑन तो उनको ही होगा। और उसके बाद जब आप टोल लगाएंगे तो वो भी लोग ही पे करेंगे, क्योंकि उसका लोग अपनी जेब से वो पे कर रहे हैं। वो इनडायरेक्टली पे कर रहे हैं एक टैक्स, पेट्रोल वाला, ये डायरेक्टली पे कर रहे हैं। तो लोगों को कहीं ना कहीं इससे जो है एक शिकायत जो है वो बड़ी जेन्युइन है। और अगर पूरा जम्मू प्रांत इस बात को कह रहा है, आपको इस बात को भूलना नहीं चाहिए रंधावा जी कि आपका बहुत ज़बरदस्त समर्थन लोगों ने किया और इतना भारी मैंडेट दिया है। 25 MLA जो है वो कम नहीं है, 2 मेंबर पार्लियामेंट आपके बन गए, और लोगों को उम्मीदें थी, अपेक्षाएं थी हमारे मुताबिक। लेकिन आप अगर लोगों की बात ही नहीं सुनेंगे, आप कहेंगे जो हम कहेंगे वही होगा, आपको टैक्स जो है वो देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको इस बात को देखना होगा। और जब आप मानते भी हैं बात को, आप कहते हैं हमने बोल दिया है, आपके जो पार्टी के यहाँ के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा मैंने चिट्ठी लिख दी है। अब 2 दिन पहले जो दिल्ली में मंत्री आपके हैं उन्होंने कहा जी मैंने भी, अरे आपने आज चिट्ठी लिखी है, 1 साल से जब ये चल रहा था, ये बन रहा था, अब जब शुरू हो गया, ऑपरेशनलाइज हो गया, अब आप वो कहते हैं चिट्ठी लिख दी है, आप कहते हैं नहीं ये जस्टिफाइड है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी में भी जो डाइकोटमी है, आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने चिट्ठी, ये मतलब ये हो गया कि लोगों को एक बरखलाने वाली बात है। से जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब, ये टोल भी लगाते हैं, टैक्स भी लगाते हैं, महंगा तेल फिर भी दोबारा चुन के आते हैं, जेब किसे जाता है, मुझे ये समझ नहीं आता। 303 का आंकड़ा ऐसे ही है, बहुत अच्छी बात। ये सिकुड़ते जा रहे हैं, ये सिकुड़ते जा रहे हैं। मेरी एक बात और जो स्टेटें इनके पास है वो भी निकलती जा रही है। ये घमंडी है आपको, ये मगरूर घमंड नहीं है, ये लोगों का विश्वास है, प्यार है हम पे। ये रावण हमने का किया है, लोगों ने दिया है। रावण का घमंड चखना शुरू हुआ, नहीं, वो सिकंदर बात का अलग है। क्या,
हिटलर के इसमें अब जी, कंस का डॉक्टर साहब, हमने नया राष्ट्र निर्माण किया। नहीं रहा। लोगों का मोदी जी पे विश्वास आप रहा। काम नहीं रहेगा। हमने नव राष्ट्र निर्माण किया। जम्मू कश्मीर को हमने बेड़ियों से मुक्त किया। वो जो बेड़ियां नेहरू और अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के पैरों के लोगों में डाली थी, उसे हमने मुक्त किया। टाके डाल रहे हैं। उस वक्त का 17 नहीं होता, नेहरू और अब्दुल्ला का धारा 317 में कभी ना मिलती। जम्मू के लोगों को हिम्मत है कश्मीर में हिम्मत है उसमें भी नहीं गया। क्यों नहीं ले रहे? भी क्यों ले रहे? वहाँ नेशनल हाईवे जाने दो। आपके एलजी का तेल वासी लोग लगाएंगे। ये बताओ आपको शर्म आनी चाहिए। हम जम्मू कश्मीर में लगा के जम्मू लगाएंगे। के लोगों को ठेकेदार बन रहे हो। मुताबिक आप बात कर रहा हूँ। कश्मीर से भी लोग शर्म तो कांग्रेस लोग क्यों नहीं लेते? शर्म आनी चाहिए इसको आपको। बेच के रखा। पूरी समूची बीजेपी को और शर्म आनी विदेशी चाहिए। गुड़िया के हाथ में देख केंद्र में रखा है। केंद्र में बैठी हुई बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। विक्रम जी, आप धोखा दे रहे हो जम्मू। 130 साल पहले भी कांग्रेस अंग्रेजों के हाथ में थी। धोखा दे आज रहे भी हो। कांग्रेस अंग्रेजों के हाथ में है। डोगरों को धोखा दे रहे हो। सुनाओ इस कांग्रेस को। ट्रम्प के तलबे आप चाट रहे हो। ट्रम्प के तलबे आप चाट रहे हो। कांग्रेस नहीं चाट रही। आज ट्रम्प हमसे पूछ के बात करता है। जीपी हमने लगाया उसको। जीपी आज ट्रम्प को एहसास है झूले आप कि देते दुनिया हो। का नेता जो नरेंद्र मोदी है। जीपी को झूले आप देते हो। झूले आप चला रहे हो वहाँ। विक्रम जी। झूले आप चला रहे हो। शर्म आनी चाहिए आप। चाइना के राष्ट्रपति के साथ राहुल गांधी जाके डील करते हैं। चाइना के राष्ट्रपति आप कल्पना को करो। झूले जलाते हैं। देश के बात प्रधानमंत्री तो शर्म आनी चाहिए। चाइना के राष्ट्रपति ये सेलिब्रेट करने की बात नहीं है। पीछे है, आगे मैडम है, उसके आगे राहुल आपको गांधी। शर्म आनी चाहिए। इसको पता ही कुछ नहीं। शर्म आनी चाहिए आपको। पूरी समूची शर्म बीजेपी तो कांग्रेस को आना चाहिए जिन्होंने देश को बेच के रख दिया। बेच आप रहे हैं। आप एमटीएल हम तो बेच रहे हैं, मुश्किल- बीएसएनएल हम- और हमने रेलवे बेचा बेच रहे होता, हैं। दुनिया हम के तुम्हारे सबसे यहाँ बड़ी से- रेलवे हम भारतीय बेचा रेलवे होता, हम आप तुम्हारे बेच यहाँ रहे हैं। से। हम आपने 1 2024 में भी किलोमीटर आएंगे। आपने 1 किलोमीटर रेलवे नहीं बताई, एक बुक ही नहीं आपने हम खरीदी। 2024 आप बेच में भी रहे आएंगे। हैं। विक्रम आप जी। बेचेंगे ये घमंड है। विक्रम जी, इस घमंड में रो अच्छी बात है। घमंड चकनाचूर हो जाएगा। नहीं, देश डॉक्टर को साहब, माफ नहीं करता सवाल, इस घमंड में। कोई घमंड नहीं। एक सवाल रेलवे आपने बेची सवाल, हर चीज। आपने ओएनजीसी बेच रहे हैं, एमटीएनएल बेच रहे हैं, आप बीएसएनएल बेच रहे हैं, आप हर चीज बेच रहे हैं, देश को बेच रहे हैं आप। कुछ नहीं भेजा। मेरे सवाल का जवाब ये मैडम मेरा- यहाँ पे। मेरा सवाल ये था डॉक्टर हमारी साहब। लीडर इटली से थोड़ी आई है। सब देश देख रहा है। हमारी कौन बेच रहा है? हमारी लीडर इटली से थोड़ी हाँ, आई आज है। भी कहीं से भी आया उसने सबको देश को पता है। बनाया। उसने देश देश आज को देश खाया। बेच रहे हैं। उसने अपने देश देश को को अरे, बेचा। आप हमें ये वो देश के लिए नासुर आप सवाल कीजिए क्या है? चलिए डॉक्टर साहब, मैंने ये सवाल पूछा आप था, रोकिए ना। टोल भी मेरी टर्न लगाते से हैं। ये क्यों बोल रहे हैं? ये मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ टोल पे भी बात लगाते मैंने आपको हैं, बताया सब कुछ लगाते कि हैं। अपनी गलतियों को मानो। अंतर्राष्ट्रीय मैं एक बात जवाब नहीं, जीत कैसे जाते हैं? बस जीत कैसे जाते मैं हैं? दो बातें इसमें आपको- लोग वोट डालते हैं ना। बहुत से बात फिर? मेरी बात मैं दो बातें कहना चाहूँगा इसमें भले क्लैरिटी जो बात हर्ष जी ने की इसको मैं आगे बढ़ाऊँ। 9% इन्होंने रजिस्ट्रेशन चार्ज ट्रांसपोर्टेशन गाड़ियों में बढ़ाए, इसी टाइम में बढ़ाए। बिल्कुल। उसके बाद 2019 से पहले जो गाड़ियाँ रजिस्टर हुई हैं उनको उनसे भी आप 4 इंस्टॉलमेंट में ले रहे हो, वहाँ भी टैक्स क्या है, क्या रोड टैक्स, उसका नाम क्या दिया रोड टैक्स, वहाँ भी ले रहे हो। टोल पोस्ट लगा के भी आप ले रहे हो, हर जगह लूट रहे हो। कांग्रेस पार्टी बात भी नहीं करेगी। हम बात पूछते हैं इनके पेट में आपने दर्द होती किया है। कुछ आप नहीं तो करोगे। आप लाठियां पर बरसाते हो, कार्यकर्ताओं पर लोग वहां धरना दे रहे हैं, आप लाठियां बरसाते वो हो। लोग नहीं है, आप कांग्रेस क्या- के बारे में अल्लाह, बात हुए। कांग्रेस के आम बारे में पब्लिक नहीं है वो। हाँ, कांग्रेस बारे में में वही लोग हैं, इनके पीछे कुछ नहीं है। बहुत से आम आपके पब्लिक कार्यकर्ता नहीं भी है। वहां आके आम धरने पब्लिक दे रहे नहीं हैं। है। आपको शर्म नहीं है? हमारा आप भूल कार्यकर्ता कभी नहीं हो गए, आप सकता भूल गए हो No। जिन लोगों ने आपको 350 सीटें दी, बिल्कुल आज नहीं उनको है। लाठियां मैं मार आज रहे मगर हो, उन पे। लोगों की बात कर रहे मैं हैं। आज हम मगर देश के 130 करोड़ के लोगों की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जिम्मेदारी से उठाएगी और बीजेपी की जन विरोधी नीतियों को एक्सपोज करेगी। हम बोलते रहेंगे, ये शरेआम बोलते रहेंगे, डट के बोलेंगे, 130 जितनी साल गलती पहले लाठी भी बरसा, अंग्रेजों और पे अफसोस है, आज इनको भी शर्म आनी अंग्रेजों चाहिए। हर चीज लोगों का क्या नाम बरसा मैं के ये कहूँगा, लोगों का मूवमेंट को आपको दबा नहीं लगता है सकते। कि कल क्या हुआ, कल जरूर है। आपने वीडियो देखा, आप क्या लाठी आपको बरसा, लगता है कि बीजेपी कितनी लाठी वालों बरसाते लोग, आप लोग चल रहा है, कल सब तक लोग चल रहा है, आप ड्रामा कर रहे हो, आप प्रोग्राम करते हो तो आप लाभ नहीं है। आप देखिए, आप मुल्क के प्रोग्राम अंदर करते हो तो एक आप बात नहीं मैं है। ये कहूँ आप जो मर्जी करो। इस वक्त सियासत इतनी ज़्यादा हावी हो गई है मुल्क के अंदर, इश्यूज जो हैं वो रेलीगेट हो गए हैं, वो पीछे चले गए हैं कहीं। और आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि अगर आप बीजेपी के लोग जो हैं वो जीत कैसे जाते हैं इतना सब करने के बाद। एक तो मीडिया का कमाल है विनोद जी, मैं ये नहीं कहता कि सारे मीडिया का है, लेकिन मीडिया का इसमें बहुत बड़ा कमाल है कि चीज़ों को जिस तरीके से पेश किया जाता है हकीकत से बहुत दूर। और दूसरी बात आपने कहा, अब टैक्सेशन की आप बात कर रहे हैं, ज़्यादा मुझे नहीं लगता आपके पास टाइम भी आपने बहुत कम रखा है डिबेट के लिए, वरना थोड़ा सा खोल के भी बताते। आप
टैक्सेशन की बात आ रही, यहाँ भी टैक्स वहाँ भी टैक्स, लोग एक दिन चिंता इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे कि इतने टैक्स क्यों है। तो मैंने उनको एक बात कही, मैंने कहा सरकार भी तो बनानी है। आजकल मध्य प्रदेश में देख लीजिए कैसे सरकार बनी है, पैसे भी तो चाहिए। एक एक विधायक तो कह रहे हैं 35-35 करोड़ में आ रहा है आजकल, तो ये बेचारे क्या करेंगे, इनको भी तो पैसे इकट्ठे करने हैं ना। पीएम केयर्स फंड जो है कितने हजार करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ, 4 लाख वेंटिलेटर रोज बन रहा है, 4 लाख। और मार्च से पहले एक नहीं बनता था। जम्मू में कितने आए? 4 लाख। लेकिन जब ये कहा गया कि आप आरटीआई के माध्यम से ये बता दीजिए कि कितना पैसा आया और कहां खर्चा किया, तो क्या आपने इनकार नहीं कर दिया कि ये आरटीआई का जवाब हम पीएम केयर्स फंड से देने के लिए तैयार नहीं। हर तरीके से आप यू आर प्लकिंग द गूज इन सच अ मैनर कि हिसिंग तो क्या है, आपने तो जान निकाल दिया उस बेचारे की। लोगों की जान जो है यहाँ फंसी हुई है आज टैक्सेस की वजह। मैं आपको बता रहा हूँ, और आप लोगों के गुस्से को समझने की कोशिश कीजिए। जम्मू के अंदर, नौजवानों के अंदर, दूसरी सेक्शंस के अंदर किस तरीके से लोगों के ऊपर एक इतना दबाव, इतना आज लोग बोल नहीं रहे हैं क्योंकि लोग डरे हुए हैं। रंधावा जी, लोगों को इतना डराया हुआ है कि पता नहीं क्या हो जाएगा अगर हम बोलेंगे। लेकिन जब वक्त आएगा तो लोग इसका जवाब आपको जरूर देंगे। मैं आपको बताऊंगा, हमने को मना थोड़ी किया। प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं, करते कुछ है, डाटा है, कहते कुछ है, कि आज करते की कुछ है। डेट में 35 करोड़ रोज हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री जी को एक्सेस कर रहे हैं डेली, जो उनको विजुलाइज कर रहे हैं और उनकी कारगुजारी पे उनको सैल्यूट कर रहे हैं। 35 करोड़ हिंदुस्तानी रोज। ने कहा कि मैंने अच्छे तरीके से कहा। चकनाचूर है, बेरोजगारी हम पर पहुंच गई, पहुंच गया। रोजगार आपने नहीं दिए, मजदूरों को मजदूरी छीन ली, व्यापारी से अपना व्यापार तबाह कर दिया। इतने सारे मुद्दे हैं तो फिर भी आप बोलते जा रहे हैं। उठाइए, आप हमने लोगों को आत्मनिर्भर किया है। मीडिया आत्मनिर्भर हुआ है। इतने बड़े मुद्दे हैं आपके पास। पॉलिटिकल पार्टी के साथ फोर्थ पिलर की जिम्मेवारी बनती है, लोगों को सच्चाई बताए, लोगों तक ले जाए। डेमोक्रेसी में चारों जो पिलर हैं डेमोक्रेसी के, सभी अपनी जिम्मेवारी प्रॉपर समझें। पॉलिटिकल पार्टी, विपक्ष, रूलिंग पार्टी और उसके साथ साथ मीडिया जो फोर्थ पिलर है उसका अहम रोल है। आप मत बरमत करिए, रियलिटी ग्राउंड की लोगों को बचाइए। स्वच्छ भारत अभियान में मैं बताता हूँ, इतनी लूट हुई है, किसी पंचायत में चले आपको 20% टॉयलेट नहीं मिलेंगे। आपने ODF बताया पूरी स्टेट को, ओपन डिफेक्शन फ्री किया है पूरे स्टेट को। आप गांव में जाइए, आपको 20% 2014 से लेके 2020 साल में 80% आपको टॉयलेट नहीं मिलेगा, वो फंक्शन नहीं कर रहेगा। लूट हुई है, एनजीओ बना के लूट की है। इनके हम आपको फीस बता देंगे। बहुत बुरी हालत है। 2002 में भूखे नहीं थे, आज लाखों में करोड़ों में खेल रहे हैं। आपकी सरकार है, आप क्यों नहीं एक्शन करती? आपकी सरकार कहाँ से हुई है? ये क्या क्या आपकी जिम्मेवार नहीं हो सकती? ये टोल प्लाजा में भी आपकी दे दी प्राइवेट, उसका क्या रेंट है? आप लूट रहे हैं, स्टेट को लूट रहे हैं, बुरी हद कर दी है। लोग आपको माफ नहीं करेंगे। ये मेरे साथी डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरें के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।